मारना हैड अ फेस तो वो कुछ इस तरह का दिखता। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स और उनकी इतनी डाइवर्स स्टोरी लाइन के साथ कितना खूबसूरत यूनिवर्स बन सकता था, लेकिन WB वालों ने क्या करा, गटर में बहा दिया। तो आज मैं बताने वाला हूँ किस तरह से ये जो 10 साल का यूनिवर्स बना तो बहुत सारे सपनों के साथ था, पर उनमें से एक भी सपना साकार नहीं हो सका, और किस तरह से WB वालों के पास एक सोने का कटोरा होने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी है। और कहीं ना कहीं इनका लक भी खराब था। जो बात है, शायद किसी की नजर लग गई थी। कौन था वो? तो शुरू किया जाए। तो WB वाले बहुत टाइम से एक DC सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते थे। कई आइडियाज पिच भी करे गए, जैसे कि जॉर्ज मिलर की जस्टिस लीग मोर्टल, पर कभी इन सब पे काम शुरू ही नहीं हुआ। और ये चाहत और बढ़ गई जब डार्क नाइट ट्रिलॉजी बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा हिट थी। क्रिस्टोफर नोलन को बोला गया कि इस डार्क नाइट यूनिवर्स में और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करो और इस यूनिवर्स को एक्सपैंड कर दो, पर नोलन ने मुंह पर ही मना कर दिया। So what do you say? No. अब WB वालों से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तरफ मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू कर दिया था, जहां पे उसकी मूवीज बिलियंस कमा रही थी। तो WB एग्जीक्यूटिव ने अपने पुराने मिस्त्री को फोन लगाया, जैक स्नाइडर, जिसने की 300 और वॉचमैन जैसी इमारतें बनाई थी। अब देखो, बहुत लोगों को जैक स्नाइडर का स्टाइल नहीं पसंद था, पर उस बंदे के पास DC को लेकर एक विजन था। वो उन कैरेक्टर्स को समझता था, भले ही उनकी एक साइड समझता था, पर वो समझता था। और 2013 में जैक स्नाइडर के डायरेक्शन में बनी मैन ऑफ स्टील स्टारिंग हेनरी कैविल एज सुपरमैन रिलीज होती है, और इसी के साथ साथ DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत होती है, जहां इस मूवी ने लमसम $600 मिलियन कमाए। और क्रिटिक का कहना था कि ये सुपरमैन थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, मतलब ये लोगों को क्या ही होप देगा जब ये खुद ही होपलेस है। और बहुत ही कॉमन सा क्रिटिसिज्म इस DC यूनिवर्स के साथ जुड़ गया कि ये बहुत ही डार्क है, अनलाइक मार्वल। पर फिर भी इन मिक्स्ड रिव्यूज और ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद भी जैक स्नाइडर को वापस बुलाया गया बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस डायरेक्ट करने के लिए, जहां पे मार्वल ने 5 मूवीज के बाद अपने सुपर हीरोज को टीम अप कराया था। उसी जगह DC में ये दूसरी मूवी में ही होने जा रहा था। और एक चीज के लिए तो मैं कभी भी DC को माफ नहीं करने वाला कि वंडर वुमन को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहिए था। वो फर्स्ट टाइम अगर जो थिएटर में एक्सपीरियंस करता ना कोई, वो बहुत अच्छा होता। लेकिन इस न्यूज ने इंटरनेट हिला दिया था उस टाइम पे। दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर हीरो बैटमैन और सुपरमैन फाइनली एक मूवी में होने वाले थे, और इसी मूवी से WB एग्जीक्यूटिव ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया, या यूं कहूं DCU पे मूतना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई तो इसे बहुत बैकलैश मिला। अगर मेरी माँ का नाम और तुम्हारी माँ का नाम सेम है तो हम दोस्त बन जाते हैं, इस बात में कोई लॉजिक था नहीं ज्यादा। तब तक नहीं था जब तक कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का डायरेक्टर कट रिलीज नहीं किया गया, जिसमें कि 30 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज दिखाई गई, जो कि कैरेक्टर के एक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा था। ओरिजिनली ये मूवी 3 घंटे की होने वाली थी, लेकिन WB वाले चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा शो रन करे जाए एक दिन में, इसलिए उन्होंने 30 मिनट की फुटेज ही उड़ा दी। अब सेम ईयर में एक और मूवी रिलीज हुई थी DCU की तरफ से, सुसाइड स्क्वाड, और WB वालों ने इसमें भी उंगली करी और इसका भी एक मजाक बन के ही रह गया था। इनफैक्ट लोग आज भी इस मूवी का डायरेक्टर्स कट डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मूवी अच्छी ही बनी होगी, पर उसमें काटा पीटी और रिशूट मचाने के बाद वो ऐसी निकल के आ गई। और जहां पे हीथ लेजर के जोकर को लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं, वहीं जेरेड लीटो के जोकर को लोग याद करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट है, अगर तुमको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पसंद है तो तुमको सुसाइड स्क्वाड भी पसंद आएगी, सच में। फिर 2017 में रिलीज हुई वंडर वुमन, जो कि एक परफेक्ट स्टैंड अलोन ओरिजिन मूवी थी। इस मूवी ने 800 मिलियन कमाए बॉक्स ऑफिस पे, और आज भी ये रॉटेन टोमेटोज पे 93% फ्रेश है। इसके बाद जो मूवी रिलीज हुई, इस मूवी ने सुपर हीरो मूवीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इससे नीचे तो नहीं जाना है। मैं बात कर रहा हूँ द जस्टिस लीग की। अब इसके साथ भी बहुत दिक्कतें आई। इनिशियली ये मूवी जैक स्नाइडर को डायरेक्ट करना, और वो कर भी रहे थे। इनफैक्ट 70% शूटिंग उन्होंने कर भी ली थी, पर फिर क्या होता है कि उनकी बेटी जो है वो सुसाइड कर लेती है, जिस चक्कर में उनको ये मूवी छोड़नी पड़ती है बीच में ही। अब WB वाले इतने हरामी थे कि उनसे रुका नहीं जा रहा था 1 साल। उन्हें मूवी 2017 में ही रिलीज करनी थी, और इसीलिए वो ले आए एवेंजर्स 1 के डायरेक्टर को, जॉश वीडन, जिसने की वीड मार के जस्टिस लीग मूवी बना दी। मूवी में फालतू के जोक्स, इतने वाइब्रेंट कलर्स और VFX के बारे में तो ना ही बात करो, वही बेहतर है, मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा वो। इस मूवी ने जैसे तैसे करके $600 मिलियन कमा लिए। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, इससे पहले जो वंडर वुमन रिलीज हुई थी, जिस मूवी में सिर्फ एक सुपर हीरो पे फोकस करा गया था, वो 2 घंटे 21 मिनट की थी। उसी जगह जस्टिस लीग, जिसमें कि आपको 6 सुपर हीरोज दिखाने थे, वो मूवी 2 घंटे से भी कम की थी। क्या ही बोलूं मैं। अब इस मूवी के बाद DCU के ऊपर से विश्वास उठ गया था लोगों का, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये लोग कहाँ ही रुकने वाले थे। तो 2018 में रिलीज करी एक्वामैन, जो कि एक डिसेंट मूवी थी, और वो अंडर वाटर सीन्स जो थे वो सच में काबिल तारीफ थे। और ये DCU की पहली मूवी बनी जिसने की 1 बिलियन का मार्क टच किया।
फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करा गया DCU में, शज़ैम। एक बच्चा जिसको की सुपर पावर्स मिल जाती हैं और ये किसको पसंद नहीं आएगा। क्रिटिकली और फाइनेंशियली अच्छा किया इस मूवी ने। लेकिन अगले साल आ गया 2020, जहां पे इंसानी प्रजाति कोविड से परेशान तो थी ही, और ऊपर से DCU वालों ने बर्ड्स ऑफ प्रे और वंडर वुमन 1984 जैसे वायरस रिलीज कर दिए थे। इस मूवी का सिर्फ मुझे एक गाना पसंद है, ये वाला प्ले नहीं करूंगा वरना हरामी कॉपीराइट मार देंगे, सुन के देखना। वंडर वुमन 1984 में मैं क्या ही बोलूं, जब वंडर वुमन 1 आई थी 2017 में, तो उसको एक क्रिटिसिज्म मिला था कि जो वंडर वुमन है वो स्वॉर्ड इस्तेमाल करती है, जो कि जाहिर सी बात है कि वो एक वॉरियर है तो वो स्वॉर्ड इस्तेमाल करेगी। पर इस चीज को WB वालों ने इतना सीरियसली ले लिया कि इसमें उसने स्वॉर्ड उठा ही नहीं, वो बस अपने लैसों से लड़ रही थी, जो कि बहुत ही फुद्दू लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि डायना को नर्फ कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना कि लोग उन कैरेक्टर से कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाए। अब जैक स्नाइडर ने जो सीरियसनेस, जिस टोन के साथ इस यूनिवर्स को शुरू करा था, वो आगे जो भी डायरेक्टर आए उन्होंने बदल दिया, मजाक बना के रख दिया। टोन डाउन हो सकता है पर टोन चेंज करोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। What the hell is wrong with you, you sick bastard? 2021 में एक और सुसाइड स्क्वाड मूवी आई। ये सीक्वल नहीं था, कह सकते हो एक सॉफ्ट रिबूट था। जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी ये मूवी काफी एंटरटेनिंग थी, पर ज्यादा कमाई नहीं कर सकी क्योंकि ये कोविड के आसपास आई थी। और इसी मूवी के बाद जेम्स गन को डिज्नी वालों ने फिर से अडॉप्ट कर लिया था उनकी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी बनाने के लिए। But now, yeah, I'm thinking I'm back. फिर 2022 में मच अवेटेड मूवी ब्लैक एडम रिलीज हुई, जो कि 2007 से अटकी पड़ी थी। लोग इस मूवी से ज्यादा खुश इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से थे, क्योंकि लमसम 10 साल बाद हेनरी कैविल एज सुपरमैन रिटर्न कर रहे थे, या रिटर्न कर चुके थे। एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, सब जश्न मना रहे थे, खुशी का माहौल था। लेकिन फिर से WB वालों ने खुशियों पे मूत दिया। हेनरी कैविल को उन्होंने फायर कर दिया और ये अनाउंस किया कि DCU रिबूट होने जा रहा है, और इस बार एक प्रॉपर प्लान होगा, एक एग्जीक्यूटिव हेड बनाया जाएगा जो कि जेम्स गन बने। और इससे पहले जितनी भी मूवीज आई हैं उनका कोई मतलब नहीं है, इनफैक्ट जो आने वाली हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है। और इस न्यूज के बाद DCU जितनी भी मूवी रिलीज हुई है वो सारी की सारी बॉक्स ऑफिस फेलियर रही है। थिएटर कोई जाना ही नहीं चाहता था सिवाय कपल्स के। जाए भी क्यों, जब इन मूवीज का आगे कोई कंक्लूजन निकलने ही नहीं वाला है तो मैं क्यों अपना पैसा डालूं। जब वो ऑनलाइन आएंगी तो मैं देख लूंगा। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ये DCEU की लास्ट मूवी थी, और फाइनली 10 साल बाद ये यूनिवर्स खत्म हो जाता है। और सबसे बुरी बात ये लगती है कि DC के पास हर कैरेक्टर राइट था। इनजस्टिस, क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ, बैटमैन, हैलोवीन, ऐसी इतनी अमेजिंग स्टोरी लाइन थी, और कितने ब्रिलियंट एक्टर्स थे जो कि डेडिकेटेड थे अपने रोल्स के लिए, वो इन कैरेक्टर्स में सूट करने लगे थे। बट फिर भी ये यूनिवर्स कभी उड़ान भर ही नहीं पाया, और अब DCEU रिबूट होने जा रहा है, जहां पे जेम्स गन ने अपना एक नया यूनिवर्स बनाने की सोची है। तो देखते हैं क्या ये यूनिवर्स वो हाइट अचीव कर पाता है जो कि DCU ने एक बार सोचा था, या ये भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।